हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियर करके समझाने वाला हूं, सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि आखिर IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक से जाऊंगा, बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें डिफरेंस समझने से पहले कि ये चलिए IPv4 यानी कि इंटर प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटर प्रोटोकॉल वर्जन 6 है क्या चीजें, आखिर हम इसका यूज करते तो करते क्यों हैं, तभी तो हमें इसके डिफरेंसेस में जाने में अच्छा मजा आएगा और चीजें और इजी अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि IPv4 यानी कि IPv ही क्या होता है, IPv4 क्या होता है। देखिए, अभी सारी चीजें हमारी इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हमारी सारी चीजें एक इंटरनेट से कनेक्ट हो रही, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे डिवाइस हैं, डिवाइस जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मोबाइल है, लैपटॉप है, घड़ी है, मतलब जो भी चीजें इंटरनेट से यानी वेव से कनेक्ट होंगी वो क्या होती हैं, IPv के थ्रूज होती है। मतलब कि यहां पर क्या होता है कि IPv4 मींस यहां पर एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। अब ये यूनिक एड्रेस को हम समझते थोड़ा सा और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहीं जहां पे रह रहे हैं आपका एड्रेस सेम टू सेम दूसरे वाले के एड्रेस पे हो जाए और आपने कभी भी कोई चीज ऑर्डर की, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका जो यहां पर सामान आने वाला था, आपने जो ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो किसी और के पास चला गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर घर के दो पते एक जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो चीजें हैं वो दूसरे के घर में जा सकती हैं। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि हमें चीजें मिसमैच हो सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर सपोज यहां पर हम वेब से यानी कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए हम गूगल पे गए और गूगल पे हमने सर्च किया कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने इस चीज की क्या की, गूगल से कहा कि मुझे इसके बारे में सर्च दीजिए। तो हो सकता है कि अगर दो डिवाइसेस का एड्रेस सेम हो तो जो यहां पर दूसरे वाले ने सर्च किया वो आपको दिखा दे और आपका वाला उसको दिखा दे, तो ऐसे में क्या वो चीजें मिसमैच हुई। इसीलिए ये कहते हैं कि IPv4 यानी कि IPv का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी डिवाइस इंटरनेट से यानी वेब से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी सारी चीजें अच्छे से हो पाती हैं। चलिए, ये तो आप लोगों को आई होप अच्छी क्लियरिटी दे गया होगा। उससे पहले अब यहां पर बात करते हैं कि जब हमारे पास IPv4 था तो हमने IPv6 का यूज किया, तो किया क्यों। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हम IPv6 आया क्यों। देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि दुनिया में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है। दुनिया में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो यहां पर जो IPv4 था इसके पास बहुत कम एड्रेसेस थे, बहुत कम यूनिक एड्रेस थे। मतलब कि इसके पास ओनली इतने एड्रेस थे, देखिए 4.29 इंटू 10⁹ यानी कह सकते हैं बिलियन के आसपास थे, ज्यादा नहीं बिलियन के पास थे, ठीक है। बट यहां पे क्या होता था कि जैसे अब मैं ही हूं, मेरे पास 4 डिवाइस हैं, तो मेरे 4 डिवाइस के लिए अपना अपना यूनिक जो है यानी IPv4 यानी कि IP एड्रेस जो है वो चारों डिवाइस का अपना अपना अलग होगा। तो जब मैंने एक इंसान हूं और मैंने 4 डिवाइस है, 4 डिवाइस के मैंने 4 एड्रेस ले रखे, तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 140-150 करोड़ के आसपास है। ऐसे चाइना की पॉपुलेशन देख ली जाए तो इंडिया और चाइना ही मिलकर सारे IP एड्रेसेस को क्या कर लेगा, यहाँ पे यूज कर लेगा, ठीक है। तो इतने सारे जो एड्रेस हैं वो सिर्फ इंडिया और चाइना ही यूज कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए एक आध और कंट्री, तो बाकी कंट्रीज क्या करेंगी, क्या यूज करेंगी। तो इसीलिए यहां पर IPv4 में ऐसी चीजें थी जो कि मैनेज तो करती थी, बट उसी चीज को हम ये चाहते हैं कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस हो, ठीक है। तो इस तरीके से IPv6 क्या आया, हर एक डिवाइस का अपना यूनिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एड्रेसेस है, 3.4 इंटू 10⁻38 IP एड्रेस। सोच सकते हैं इससे कितना ज्यादा है। यहां पे अगर हर एक डिवाइस को एक IP एड्रेस भी दिया जाए तो वो कम पड़ जाएगा, हम जब तक है तब तक यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे IP एड्रेसेस, ठीक है। तो चलिए, ये टेक्नोलॉजी, अब ये चीज पॉसिबल कैसे हुई, यहाँ पे कौन सी क्या चीजें यूज हुई हैं, क्या डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि IPv4 हम क्या होता है, IPv4 होता क्या है, और ये आया क्यों, जब IPv4 था तो IPv6 आया क्यों, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके डिफरेंसेस लिखते हैं। तो ये सबसे पहला तो ये जो मैंने लिखा है ना, यही वाले को मैं दोबारा लिख देता हूं बहुत अच्छे से। क्या होगा, इट हैज 4.29 इंटू 10⁹ IP एड्रेसेस, ठीक है। अब दूसरी चीज, इट हैज 3.2 इंटू 10⁻38 IP एड्रेसेस, ठीक है। IP एड्रेसेस कह सकते हैं। अब देखिए,
आखिर ये चीज पॉसिबल कैसी हुई। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू हम चीजें और समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि IPv4 हमें दिखता कैसा है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 24 पॉइंट कह देता हूं 38.128.255, इस तरीके से कोई आईपी एड्रेस आपने ऐसा देखा होगा। आप जब अपने आईपी कॉन्फ़िग करके अपने पीसी पे देखते होंगे तो वहां पर ये चीजें दिखाई देती होंगी। आपके लैपटॉप का एड्रेस होता होगा, आपके मोबाइल का भी, सभी चीजों का होता है, ठीक है। ये क्या है, आईपी एड्रेस है। अब जो ये आईपी एड्रेस है, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये 255 से ऊपर नहीं जाता है। एक चीज ध्यान रखना, इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 255। इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया, इससे आप बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने दिखेगा। ये 255 से ऊपर नहीं हो सकता। अब ये जरूरी नहीं फिक्स हो, ये ऐसा भी हो सकता है 24 की जगह यहाँ 25 हो जाए और 38 ये सब सेम रहे, इस तरीके से भी। बट यहाँ पर सबसे मेन रीजन आता है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लेस होती है। मान लीजिए मेरा आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस ये है। मैंने सपोज एक वाईफाई है, मतलब ये कहते हैं बहुत सारे, आपने हो सकता सुना कि नहीं सुना, अगर सेम वाईफाई से आपने 2 या 3 कनेक्ट कर रखे हैं, मतलब 2-3 लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, तो जो दूसरा वाला है आपके सारी चीजें एक्सेस कर सकता है आपके फोन की, अगर उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, अगर आपने सेम वाईफाई से कनेक्ट किया। तो यही चीज होती है, पता वो होता कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे उसका ये आईपी एड्रेस है, उसने क्या किया कि अगर आपने उसको अपना आईपी एड्रेस बता दिया तो वो आपका आईपी एड्रेस अपने पास डाल के और आपकी सारी चीजें देख सकता है, आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है। बट वो क्या कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जैसे उसने 128 को हटा के 129 कर दिया, 129 को हटा के 125 कर दिया, इस तरीके से वो हिट एंड ट्रायल करके, और हो सकता है कि आपका आईपी एड्रेस उसके पास मैच हो जाए, तो आपके जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, अगर आप सेम वाईफाई पे कनेक्ट है तो वो आपके स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। इसलिए थोड़ा सा IPv4 क्या है यहाँ पे अनसिक्योर, क्योंकि यहाँ पर हम चीजें इस तरीके से देखते हैं। बट जब IPv6 की बात आती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि IPv6 का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज तो मैंने बताई आपको। यहाँ पर इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे ABC1, ठीक है, इस तरीके से DE1 2 3 4 5 6 9 ABC 4 3 2 A 0 1 9 8 और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक 6 होगा। इसके आगे जैसे मैं ए लिख दूं, बहुत सारे एक और आ गए, इस तरीके से इसका कॉलम लगा के FD B और 2, इस तरीके से एड्रेस होता है किसका, IPv6 का। अब देख सकते हैं सिक्योरिटी अपने आप कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ ये है। पहली चीज तो ये, अब ये जो है यहां पर सबसे मेन चीज, अब इससे हम डिफरेंस को कैसे बनाएंगे ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए तीसरा डिफरेंस ये कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कुछ चीजें, यहाँ पे जितने भी फील्ड है, मतलब 1 फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड 4 फील्ड, सभी फील्ड किससे, डॉट से यहाँ पर सेपरेटेड है, और यहाँ पर कॉलन से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि दी 4 फील्ड, और यहाँ पे 4 ही फील्ड होती है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 4 ही फील्ड होती है, और यहाँ पर क्या होता है 8 फील्ड होती है। इसके आगे और ज्यादा डीप में डिस्कशन हम करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी देना चाहता था। दी फील्ड आर सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है, समझ लेना डॉट से। और यहां पे क्या होगा थर्ड में, द फील्ड आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ये चीज हो गई, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कॉलन की जगह कॉलन। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज आप समझना, यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल यूज किया गया है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल यूज किया गया, हेक्साडेसिमल यूज किया गया है, और यहाँ पे डेसिमल यूज किया गया है, ठीक है। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सो एड्रेस रिप्रेजेंटेशन इज इन डेसिमल, ठीक है। और इसका क्या होगा, एड्रेस रिप्रेजेंटेशन इज इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक और बात करता हूं मैं, अभी हेक्साडेसिमल का मतलब आप समझ गए। हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 रहते हैं, यानी कि 16 मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 9 यानी कि 10 हो गए, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, ठीक है।
यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 पहले लिख दिया, ABCDEF, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हेक्साडेसिमल। ये क्या होता है, 16 होते हैं और यहां पर ये डेसिमल सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब पहले बात करते हैं पांचवें डिफरेंस की, जो मैं आपको पहले बताना चाहिए था बट मैंने उसको आखिरी में बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ये समझाना था आप लोगों को। तो यहां पर जो होता है, यहां पे क्या होता है, एड्रेस लेंथ जो होती है 32 बिट की होती है। ठीक है, और यहां पे जो एड्रेस लेंथ होती है ये 128 बिट्स की होती है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज आई है 6 नंबर की, जो कि हमें बहुत ज्यादा यहां पर पता होनी चाहिए। क्लासेस की बात होती है। IPv4 में यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बेसिस पे यहाँ पर चीजें डिवाइड होती हैं। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं, और आई बटन पे भी उसकी लिंक है, कहीं से भी देख सकते हैं। जो क्लासेस है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको इसमें नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो होता है IPv4 में यहाँ पे क्लासेस होती हैं, क्योंकि देखिए क्लासेस के बेसिस पे यहां पर उसको एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। अगर छोटा यूजर है उसको कौन से एड्रेस देने, अगर बड़े यूजर्स हैं यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है तो उसको कुछ और एड्रेस देना है, नंबर ऑफ यूजर्स मीडियम है तो उसको कुछ और एड्रेस देना है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ और एड्रेस देना है। तो सब चीजों का एक स्पेसिफाई एड्रेस होता है IPv4 में, इसलिए मैंने उसको अलग वीडियो में रखा, वहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे क्लास होती है किसमें, IPv4 में। तो यही हम लिख लेते हैं, आर प्रेजेंट इन IPv4। IPv4 में क्लास होती है, या फिर लिख सकते हैं 5 होती है, 5 क्लास आर प्रेजेंट इन IPv4 एंड देयर इज नो क्लास। ठीक है, यहां पर कोई भी क्लास नहीं होती, देयर इज नो क्लास, मतलब कि यहां पे कोई भी आईपी एड्रेस किसी के लिए यहां पे स्पेसिफाइड नहीं किए गए, क्लासिफाई नहीं किए गए। चलिए ये चीज हो गई। एक और हम डिफरेंस लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे मैक्सिमम एड्रेस यहां पे 255 तक ही जा सकता है, उसमें बताना भूल गया हूं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो इसका मैक्सिमम होगा, आप लिखना चाहे तो यहां पे नहीं भी लिखें, यहां पे आप समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम एड्रेस होता है वो कितना होता है, यहां पे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। FFF मतलब कि जब सारे सारे यहाँ पे ऑक्टेड 8 ऑक्टेड होते हैं, सारे ऑक्टेड में FFFF आ जाएगा, वही सबसे आखिरी इसका क्या होगा, यहाँ पर आईपी एड्रेस होगा। बट यहाँ पे जब 255 सब में हो जाएगा तो वो इसका आखिरी होगा, मतलब कि इसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, आई होप आप इस चीज से समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 255। बहुत अच्छी क्लियरिटी दिया होगा ये सारी चीजें। बहुत ज्यादा टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। आई होप आप इससे क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।